गाइस, आज की इस वीडियो में हम iQOO Z9 मोबाइल को अनबॉक्स डिसेंबल एंड टेयर डाउन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का लुक्स एंड डिजाइन iQOO Z9 मोबाइल के बॉक्स का देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ ZIQ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिल जाएगा। ब्लैक कलर का ये बॉक्स है, तो इसको रैपर से अलग कर लेते हैं। तो रैपर से अलग कर लेते हैं, उसकी सील को ब्रेक कर लेते हैं। तो बॉक्स को करते हैं ओपन। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमारे पास ये रखा हुआ मिल जाता है हमारा स्मार्टफोन। पहले इसको साइड में रखते हैं, बॉक्स में देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। और ये एक सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का कवर देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं कुछ यूजर मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह भी इसमें रखे हुए मिल जाते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इनको साइड रखते हैं। उसके अलावा बॉक्स में एक चार्जर देखने को मिल जाता है और इस पर लिखा हुआ है वीवो फ्लैश चार्ज। ये वीवो की ही सब ब्रांड है, iQOO जो कंपनी है। उसके अलावा टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा एक सिम इजेक्टर पिन टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल के नीचे रखी हुई मिल जाती है। तो बॉक्स के सभी कंटेंट को हम साइड में रख देते हैं, चलते हैं हमारे डिवाइस की ओर। तो फ़ोन को रैपर से अलग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का लुक्स एंड डिज़ाइन इस डिवाइस को। पीछे की तरफ मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक का बैक पैनल है। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते ही iQOO 5G लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग के पोर्ट और बाकी राइट हैंड साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन। पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप के साथ रेडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं। सेटिंग में मैं आपको जा करके दिखाता हूँ कि है iQOO Z9 ही है। तो आप सेटिंग में देख सकते हैं 8GB रैम वाला और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मेरे पास है। कैमरा वगैरह भी इसके फीचर देख सकते हैं आप। कैमरा में कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं, सेटिंग में जाकर के दिखा देता हूँ। मैक्सिमम 4K 60 FPS पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर 4K रिकॉर्ड करते हैं तो 30 FPS पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए फ़ोन को पावर ऑफ कर देते हैं और इसकी डिसेंबल स्टार्ट करते हैं। फ़ोन को डिसेंबल करने से पहले डिवाइस को पावर ऑफ करना ज़रूरी है और सिम ट्रे भी ज़रूर निकाल लेनी है। तो डिसेंबल करने के लिए पीछे की तरफ जो बैक पैनल है उसको आपको प्रॉपर हीट देनी है।
कैमरा वाली साइड पर हीट बिल्कुल भी नहीं देना है, इससे आपका मोबाइल का कैमरा डैमेज हो सकता है। और ओवरहीट डिवाइस को बिल्कुल नहीं करना है। हीट इतनी ही देना है कि आराम से इसका अंदर का जो ग्लू है वह पिघल जाए, उसकी पकड़ कम हो जाए। उसके बाद प्लास्टिक की पन्नी की मदद से इसके चारों तरफ उसके गूंद को आप जो ग्लू लगा हुआ उसको काट देना है। उसके बाद आपका बैक पैनल आराम से रिमूव हो जाएगा। और पीछे की तरफ जो मदरबोर्ड पर स्क्रू लगे हैं सभी स्क्रू खोल लेने हैं। मदरबोर्ड की प्लेट, ऊपर की प्लेट जो है वो रिमूव हो चुकी है। उसके बाद नीचे की तरफ चार्जिंग बोर्ड दिख रही है, उसके स्क्रू भी खोल लेने हैं। सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लेनी है। नीचे की तरफ चार्जिंग बोर्ड की तरफ जो सिम ट्रे है उसके बाद आपके डिवाइस का जो रिंगर एंड चार्जिंग बोर्ड है वो आराम से रिमूव हो जाएगी। एंटीना वायर कनेक्टर को भी हटा लेना है। और जितने भी कनेक्टर लगे हैं बैटरी कनेक्टर को हटा करके बैटरी भी रिमूव कर लेनी है। मदरबोर्ड पर और चार्जिंग बोर्ड पर जितने भी कनेक्टर है सभी हटा लेने हैं। और बैटरी को कुछ इस प्रकार से आपको रिमूव करना है। तो इसकी मदरबोर्ड से एंटीना वायर को हटा लेते हैं। और इसकी मदरबोर्ड को भी हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो चार्जिंग बोर्ड है वो भी आराम से रिमूव कर लिया हमने। चलिए बारी बारी से अभी स्पेयर पार्ट में इसके आपको कैमरा के नज़दीक ला करके दिखाऊंगा। यह है इस डिवाइस का बैक पैनल, इसे आप देख सकते हैं। ब्लैक, बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल बैक पैनल है ये। और ये कैमरा फ्रेम इसी में देखने को मिल जाता है हमको, बैक पैनल में ही। चलिए बैक पैनल को साइड रखते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं मदरबोर्ड का ऊपर का फ्रेम है, इसी के अंदर फ्लैश लगी हुई मिल जाती है हमको। ये है इसकी फ्लैश, इसे आप देख सकते हैं। निकाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बैक फ्लैश होती है रियर, ये इसकी फ्लैश निकल चुकी है बैक कैमरा की।
ये है फ्लैश कनेक्टर, जैसे सिंगल फ्लैश है इसमें, आप देख सकते हैं। जो हमारी मेन मदरबोर्ड है, इसका ये कवर है पीसीबी का। ये है सिम ट्रे, 2 स्लॉट सिम कार्ड देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। और यह है इस डिवाइस का रिंगर, स्पीकर जिसे हम कहते हैं। और चार्जिंग जो पीसीबी है उसके ऊपर का फ्रेम भी है, कवर है भी है ऊपर का। और ये है इस डिवाइस की बैटरी, 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाती है इस डिवाइस में। तो करेंगे और ये है इस डिवाइस का मेन फ्रेम। ऊपर की तरफ स्पीकर भी आप देख सकते हैं, टॉप स्पीकर, ये सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ कनेक्टर वगैरह लगे हुए हैं। फ्लेक्सिबल वॉल्यूम पावर बटन का कनेक्टर है ये। और ये है एंटीना वायर, इसे भी आप देख सकते हैं। 2 केबल सिग्नल 5G एंड 4G का देखने को मिल जाएगा। और 4 सिग्नल बूस्ट पॉइंट अभी आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। थर्मल ब्लास्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और इस डिवाइस के मेन फ्रेम में फ्लैक्स केबल भी इसकी रिमूव कर लेते हैं, जो फ्लैक्स केबल लगी हुई है। फ्लेक्सिबल बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड देखने को मिल जाती है यहाँ पर। ये है एंटीना वायर कनेक्टर। नीचे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर और वाइब्रेटर मोटर देखने को मिल जाती हैं। LCD के कंपोनेंट्स है ये, जो सामने की तरफ हमारा फोल्डर है। और ये है बॉटम स्पीकर देखने को मिल जाता है। और ये है LCD कनेक्टर, जो सामने की तरफ डिस्प्ले है। बाकी फ्रेम को भी आप देख सकते हैं। ये डिवाइस की चार्जिंग बोर्ड, इसमें 3 चार्जिंग बोर्ड को आप देख सकते हैं। कुछ कनेक्टर भी दिए हुए हैं इसमें, सॉकेट कनेक्टर जैसे, कनेक्टर स्पीकर बॉटम।
और चार्जिंग कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा माइक और सिम ट्रे कनेक्टर। चार्ज बोर्ड कनेक्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यह है सिम ट्रे कनेक्टर। और ये है इस डिवाइस की मेन मदरबोर्ड, मेन पीसीबी। इसे भी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ कनेक्टर दिए हुए हैं। Thanks for watching this video. Like, comment, share and subscribe.